नमस्ते साथियों। 1 अक्टूबर 2021 से शिक्षक साथियों का निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पुनः प्रारंभ हो रहा है और इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया गया है। साथ ही शिक्षक साथियों को 1000 रुपए की राशि प्रदान किए जाने से संबंधित जानकारी भी दी गई है, किंतु इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं। जैसा कि आप यहां पर राज्य शिक्षा केंद्र का यह पत्र देख रहे हैं और यह पत्र 27 नवंबर 2021 को जारी किया गया है, जिसकी विषय वस्तु है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के समस्त शिक्षकों का निष्ठा, जैसा कि यहाँ अंग्रेजी में दिया गया है, निष्ठा FLN 3.0 दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण के आयोजन एवं प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी निर्देश। साथियों, इस दिशा निर्देश में जो महत्वपूर्ण और मुख्य बातें हम शिक्षक साथियों के लिए जरूरी है उसको जानते हैं। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर रेखांकित करके भी रखा है। सबसे पहले हम बात करें साथियों तो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक साथियों का यह प्रशिक्षण होना है, जो कि NCERT के द्वारा निर्मित जो मॉड्यूल्स है, जिसका कि नाम दिया गया है FLN, जिसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जिसको कि हिंदी में कहेंगे मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और जिनको कि हमें 1 अक्टूबर 2021 से पूरे सत्र की हम बात करें तो मार्च 2022 तक इसको कंप्लीट करना है। इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल है, जो प्रशिक्षण तैयार किए गए हैं, नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आधार पर यह तैयार किया गया है, जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है, और जो कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित है और ये इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति भी करेगा। और साथियों, जो उद्देश्य दिए गए हैं तो यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर देखिएगा, मैं बहुत संक्षेप में इन पर चर्चा करूंगा। खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके बच्चों की दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़कर और बच्चों की घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल कर एक समावेशी कक्षा का वातावरण सुनिश्चित करना, यह उद्देश्य है। इसके अलावा अन्य उद्देश्य भी यहाँ दिए गए हैं। बच्चों के लेखन कौशल रखने वाली समझ के साथ प्रेरित स्वतंत्र पाठक और लेखक बनने में सक्षम बनाना, बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझाने के लिए और उन्हें संख्यात्मकता और स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान में स्वतंत्र बनने में सक्षम बनाना, बच्चों की परिचित घर मातृभाषा भाषाओं में उच्च गुणवत्ता एवं सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों, शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों और सभी स्तरों के शिक्षा प्रशासकों के सतत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। इसके अलावा साथियों, अगले पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ जो जानकारी दी गई है, आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, पोर्टफोलियो समूह और सहयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, लघु परीक्षण आदि के माध्यम से सीखने के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इसके अलावा अंतिम है सभी छात्रों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। तो साथियों, ये जो मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए हैं, इसके संदर्भ में मैंने बताया और ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक था। और सारे जो कोर्स साथियों कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक साथियों के लिए है और ये डिजिटल कोर्स है और इन सभी कोर्स को हमें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना है और इसकी समय सारणी भी दी गई है। हम आगे समय सारणी का भी अवलोकन करेंगे। यहाँ देखिएगा, निष्ठा FLN 3.0 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी हम मूल बातों का यहाँ पर अवलोकन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर हमको यह जो कोर्स है 1 अक्टूबर 2021 से दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि ये जो मॉड्यूल है NCERT के विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए गए हैं और कुल 12 मॉड्यूल हैं और प्रत्येक माह में 2 मॉड्यूल को हमें कंप्लीट करना है। आगे कहा गया देखिएगा, प्रत्येक माह की 1 तारीख के साथ 2 कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे जिनकी लिंक आगामी 30 दिनों यानी 1 माह तक खुली रहेगी, अर्थात 1 माह में 2 प्रशिक्षण शिक्षकों द्वारा पूर्ण किया जाना है। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि प्रथम मॉड्यूल पूर्ण होने के बाद ही या उसके पश्चात दूसरा मॉड्यूल ओपन करें। इस प्रकार सभी 12 कोर्स में निर्धारित
प्रशिक्षणों को 6 महीने में पूर्ण किया जाएगा। अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं साथियों, तो मार्च तक कुल 6 महीने में हमें इन्हें पूर्ण करना है। और यहाँ देखिएगा इनके बारे में बताया गया है मॉड्यूल्स के बारे में कि इनको पूर्ण करने में लगभग 3 से 4 घंटे का ही समय लगेगा। और वर्तमान में जैसा कि नेस की गतिविधियां चल रही हैं, नेस की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अध्ययन अध्यापन है, दक्षता उन्नयन से संबंधित जो अभ्यास शिकाएं हैं उनको हम पूर्ण करा रहे हैं। तो विद्यालय समय में इनको पूर्ण नहीं करना है, बल्कि विद्यालय के पहले और विद्यालय के बाद, अर्थात 10:30 से पहले का समय और 4:30 अर्थात 5 बजे के बाद के समय में हमें इन मॉड्यूल्स को पूरा करना है। या जो अवकाश के दिवस है, जैसे कि रविवार या अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश है, उस दिवस में इसको पूर्ण करना है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। और साथियों हम आगे बात करें तो मार्च 2022 तक हमें इन सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रशिक्षण का सर्टिफिकेशन अर्थात प्रमाण पत्र। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, हम शिक्षक साथी के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है। कहा गया है कि शिक्षकों द्वारा प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में एक मूल्यांकन प्रश्नावली आएगी, जिसको पूर्ण करने के बाद 70% अंक आने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। देखिएगा, यदि हम कोर्स को पूर्ण करते हैं और पूर्ण करने के पश्चात जो अंत में प्रश्नावली आएगी, उस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों में से 70% हम अंक प्राप्त करते हैं, यानी 70% जो प्रश्न दिए गए उनको सही करते हैं, तभी हमको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और यह प्रमाण पत्र 15 दिवस के अंदर अंदर हमको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही 70% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को ही 1000 रुपए की राशि की पात्रता होगी। यदि 70% अंक से कम प्राप्त होते हैं तो फिर हमें राशि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और साथियों आगे देखिएगा, यहाँ पर प्राचार्य डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। अगले प्रश्न पर देखते हैं हम शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर देखिएगा ये KRP और SRP के संदर्भ में, इनके दायित्व के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है 5वां बिंदु, प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों का पंजीयन। तो साथियों यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसका केवल अर्थ यही है कि जिन शिक्षक साथियों ने पूर्व में पंजीयन कर लिया है, ठीक है, दीक्षा ऐप पर, तो उनको दोबारा पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने उसी पंजीयन के माध्यम से समस्त कोर्स को हम पूरा करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और जो भी तकनीकी समस्या आएगी उसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद जो कार्यक्रम है वो होना है। प्रत्येक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने के उपरांत तीसरे सप्ताह में राज्य स्तर से FLN सेल तथा पीपल संस्था एवं डाइट SRG के माध्यम से शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसके संबंध में हमको दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो साथियों जब हम प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे तो तीसरे सप्ताह में ये जो YouTube लाइव के माध्यम से यह कार्यक्रम होगा, इसमें हमको सम्मिलित होना है, उसके दिशा निर्देश हमको अलग से प्राप्त होंगे। फिर इसी तरह से जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद भी होगा, ठीक है। और इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संदर्भ में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, किस तरह से रिपोर्टिंग की जाएगी, और यह हम शिक्षक साथियों के स्तर की नहीं है। आगे देखिएगा साथियों, बजट प्रावधान, जैसा कि पूर्व में ही मैंने बताया आपको, और वही जानकारी यहाँ पर भी दी गई कि प्रत्येक शिक्षक को एक पेन ड्राइव तथा डाटा पैक एवं स्टेशनरी, फोटोकॉपी एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु 1000 रुपये जिले की डाइट के माध्यम से उनके खातों में सीधे मई 2022 के द्वितीय सप्ताह में प्रेषित की जाएगी। साथियों मई 2022 के द्वितीय सप्ताह में हम शिक्षक साथियों में यह राशि आएगी, और शर्त में जुड़ी हुई है, और शर्त यही है कि जो शिक्षक साथी दिए गए निष्ठा प्रशिक्षणों के मॉड्यूल है उनकी प्रश्नोत्तरी में 70% अंक प्राप्त करते हैं, उन्हीं को यह राशि प्राप्त होगी, ठीक है। और साथियों यहाँ पर भी वही जानकारी दी गई है कि यह राशि उन्हीं को पात्रता होगी जो कोर्स पूर्ण करके NCERT से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। और साथियों प्रमाण पत्र हमको कब प्राप्त होगा, जब हम 70% अंक प्राप्त करेंगे तब प्रश्नोत्तरी में, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है ना, ये किस तरह की जानकारी है कि भाई जो शिक्षक साथी कोर्स को पूर्ण करेंगे उनकी जानकारी किस तरह से जन शिक्षक के माध्यम से BRC और BRC के माध्यम से जिला शिक्षा केंद्र तक प्रेषित की जाएगी, और जिला शिक्षा केंद्र से सीधे राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित की जाएगी।
तभी हम सभी शिक्षक साथियों को 1,000 रुपए की राशि की पात्रता होगी। आइए अगले प्रश्न पर हम देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, सभी 12 मॉड्यूल्स पूर्ण करने पर और सभी मॉड्यूल्स में 70% अंक प्राप्त करने पर, अर्थात जो दी गई प्रश्नोत्तरी में 70% अंक प्राप्त करने पर 1,000 रुपए की राशि की पात्रता होगी, और जो कि डाइट के माध्यम से हमको दे होगी। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर देखिएगा, निष्ठा FLN 3.0 ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम। साथियों यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार ये जो प्रशिक्षण है इनके प्रारंभ होने के पहले उन्मुखीकरण कार्यक्रम होना है। ठीक है, और उसमें 29 और 30 सितंबर की तिथि निश्चित की गई है, जो कि जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, डाइट प्राचार्य, प्रशिक्षण प्रभारी, जिला परियोजना समन्वयक, APC अकादमिक प्रोग्रामर, इनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम होना है। इसके पश्चात शिक्षक साथियों के लिए भी उन्मुखीकरण कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और साथियों हम आगे बढ़े तो देखिएगा, यहाँ पर यदि हमको कोई समस्या आती है तो उनके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है, हम किससे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आगे हम बढ़ें तो जो यहाँ पर आप देखेंगे जो समय सारणी दी गई है, तो समय सारणी 1 से 31 अक्टूबर 2021 कोर्स 1 कोर्स 2, फिर इसी तरह से 1 से 30 नवंबर 2021 कोर्स 3 कोर्स 4, और 1 से 31 दिसंबर 2021 कोर्स 5 कोर्स 6, 1 से 31 जनवरी 2021 कोर्स 7 और कोर्स 8, और पांचवा देखिएगा 1 से 28 फरवरी 2022 कोर्स 9 और कोर्स 10, और इस तरह से 1 से 31 मार्च 2022 कोर्स 11 और कोर्स 12। ये समय सारणी दी गई है और निर्धारित समय सारणी में हमको कोर्स पूरा करना है। तो साथियों इस कालखंड में मैंने निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। साथियों इस संबंध में यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, उस संबंध में भी वीडियो के माध्यम से आप तक हम जानकारी प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।